ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम। अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे हम? पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। तो कर्जा का हमने देख लिया। एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे होगा जब महंगाई इतनी ज्यादा है? तो जिस दिन इस देश का हर व्यक्ति समान भोजन करने की स्थिति में पहुंचेगा, उसी दिन ये देश श्रेष्ठ भारत बनेगा और एक भारत बनेगा। अगर मैं रोजगार के पक्ष में बात करूं तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ के आसपास रोजगार देंगे। रोजगार कहां गया? आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम हो। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी होगा। वहां कोई बचाने वाला नहीं। जो करोगे वही बचाएगा। हमारे यहाँ भी एक जमाने में फिरौन होता था और फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। अरे कुदरत से डरो, कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कि तुम सारे चीजों को लेकर उसी दरिया में डूब जाओगे। तो अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। मैं इनसे कहता हूं, अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? सर, हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है, जैसे कि ट्रेन का है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। और एक और दिलचस्प चीज है, एक ही सेक्टर की, एक ही दिन की सेम एयरलाइन जो अलग अलग समय पर उड़ती है, उस आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान